Good evening, all of you. Good evening, sir. Sorry I got late today for the class. So hybridization concept is clear to everyone. Yes, sir. So today I will give you very important concept, and it's important not only for CBSE but for competitive exams also. This is molecular orbital theory. What is molecular orbital theory basically? If I ask you, sir, dioxygen O2 molecule, will it be diamagnetic or paramagnetic? कुशाग्र सर आई डोंट जी, सर पता नहीं। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हमने पहले डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। क्या होते हैं डायामैग्नेटिक? which have electrons paired. All the electrons are paired. And paramagnetic which contains unpaired electrons. सर थोड़ा डायमैग्नेटिक है। तो ये होना चाहिए डायामैग्नेटिक, बट एक्चुअली डाइऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है. It is known to be paramagnetic in nature. It is attracted in the external magnetic field. और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो आप जो हमने वीबीटी थ्योरी पढ़ा था पहले कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट does not explain the paramagnetic behavior of dioxygen. So a new concept which is based on quantum mechanical model or quantum mechanics is called as molecular orbital theory. What is this basically? Like as per VBT, valence bond theory, orbitals they overlap and form a new bond. यही concept है that atomic orbitals they overlap. चाहे वो हाइब्रिडाइज होके ऑर्बिटल ओवरलैप करे या ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, बट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज द की कॉन्सेप्ट फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द एटॉमिक ऑर्बिटल दे मिक्स एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मतलब यहाँ पर आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है they combine forming molecular orbital. और इसके लिए जो अप्रोच है बेसिकली इट इज LCAO. We call it as linear combination of atomic orbital. अब देखिए यहाँ पर जी पर दोबारा बता दो. दोबारा सर अभी तो इस पे डिस्कशन 2 क्लासेस का ये टॉपिक है, एक क्लास में नहीं होगा. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कॉल इट. बेसिकली होता क्या है, आपने जैसे ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो ये
इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में कॉमन होगा दो न्यूक्लियाई के बीच में, और उस वजह से हम कहेंगे कि साइमल्टेनियसली दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये आपका बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके नए ऑर्बिटल बना देते हैं। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग है, रिडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे हम कहते हैं कि सर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, साई। व्हाट वाज साई हियर? वेव फंक्शन पढ़ा आपने, यस सर। और साई स्क्वायर मुझे क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। It gives you probability of finding electron around the nucleus. अब सपोज हमने सर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए दो वेव मैंने रिप्रेजेंट किया। ये है मान लो एटम ए के लिए, दिस इज फॉर एटम बी। वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, दिस इज साई ए साई बी। अब सर दो तरीके होते हैं, जैसे आपने वेव का इंटरफेरेंस पढ़ा है पहले, सर फिजिक्स में शायद। कभी पढ़ा हो सर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स? सर शायद। शायद। देखिए अगर क्रेस्ट, ये आपका जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसे आप क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है तो हम कहते हैं ना एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। और अगर क्रेस्ट और ट्रो आपस में ओवरलैप करे, जैसे ये क्रेस्ट है, इधर ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा? साई ए माइनस साई बी। एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना इस केस में। यस सर। कुछ याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा है आपने पहले? शायद। शायद कंफर्म नहीं है। तो बेसिकली एडिशन हो सकता है या सर सब्ट्रैक्शन होता है वेव फंक्शन का। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिल रही है? साई स्क्वायर से। यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बोलो? साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई साई बी। टू साई ए साई बी। यहां पर क्या हो जाएगा सर? अगर आप इनिशियली देखते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? साई ए स्क्वायर, इसका होता है साई बी स्क्वायर। बट जब आपने यहाँ पर एडिशन किया दोनों वेव्स का, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज बाय दिस फैक्टर, प्लस टू साई ए साई बी है ना। पहले साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर था, अब हो गया प्लस टू साई ए साई बी। और जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके पास क्या बना? साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है क्या। आप एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि आपने सर जैसे लेट्स से ऑमलेट बनाया दो एग का। एक तरीका तो आपका ये है कि सर आपने एग को डायरेक्टली दोनों को पैन में तोड़ के डाल दिया, तो उससे होगा क्या कि जो येलो पार्ट है वो येलो अलग रहेगा और व्हाइट आपस में क्या होगा?
ओवरलैप कर जाएगा? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. This is what you call as VBT. अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है, यहां पर हम कहते हैं कि सर ये दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। वो डिपेंड करता है साइन ऑफ वेव फंक्शन। जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है, इधर मैंने प्लस लिया, इधर माइनस लिया। एस ऑर्बिटल का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ये 1s मैंने लिया, तो इस केस में आपके पास जो आप ऐसे समझिए कि जो एग्जांपल मैंने ऊपर दिया अभी, आपने दोनों एग को पहले एक बाउल में तोड़ा, मिक्स किया और फिर आपने ऑमलेट बनाया। तो अब आपके पास जो ऑमलेट बनेगा उसकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी ना पहले से। अब तो येलो और व्हाइट अलग अलग नहीं रहेगा। Yes, sir. सेम इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कंबाइन करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप किया आपने और फिर इससे अगर ये साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो आपके पास नया ऑर्बिटल बनेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंटरन्यूक्लियर रीजन में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा जो केस है जिसमें प्लस और माइनस है, ये आपस में कंबाइन करेंगे। रेदर आई शुड शो ओवरलैपिंग हियर। प्लस और माइनस जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर रीजन में। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसको हम बोलते हैं बच्चे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर आप माइनस वाला पर दोबारा समझा सकते हो? बिल्कुल समझाऊंगा सर। आपने सर ऐसे समझो, ये वेव फंक्शन है, प्लस ये माइनस। अब अगर ओवरलैपिंग इस टाइप से हुआ सर, तो क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस। माइनस बनेगा वेव यस फंक्शन। सर। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। अगर ये आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग के केस में। बॉन्डिंग के केस में मैंने क्या बताया कि आपके पास सर क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर ट्रो, ट्रो के ऊपर फॉल करे, लाइक दिस। एडिशन हुआ तो आपका जो एम्पलीट्यूड है अब क्या हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? Increase. ठीक है। तो whenever two orbital they combine, they form two new orbital, one bonding, another anti-bonding. दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्या समझाया कि सर बॉन्डिंग कब बनेगा? जब एडिशन होगा ऑर्बिटल का। मतलब वेव फंक्शन का साइन या वेव एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन क्या है? सेम है। प्लस प्लस आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग। और सब्ट्रैक्शन से क्या बनेगा? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग सर तो एंटी बॉन्डिंग में होता क्या है? अलग हो जाते हैं? बता रहा हूं बेटा। ओके देखो सर। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंटरन्यूक्लियर रीजन में ज्यादा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको कि आपके पास सर ये 1s ऑर्बिटल है,
ये 1s ऑर्बिटल है। जब ये आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा जिसमें एनर्जी कम होगा, इसको हम बोलते हैं एस एस सिग्मा बनाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। और एक ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 1 स्टार 1s बन गया। जैसे यहाँ पर ये बना सिग्मा 1s, ये क्या बना, सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही 2s में भी प्लस से बनेगा आपका सिग्मा 2s, और माइनस से क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। तो ये आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में बढ़ने से क्या मतलब हुआ, जब यहाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुआ, दोनों न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे विल बी अट्रैक्टेड, दोनों न्यूक्लियाई आपस में अट्रैक्टेड होंगे नहीं होंगे। और न्यूक्लियाई क्यों होगा अट्रैक्टेड? एटम कह लो आप, एटम को कह लो आप, चाहे अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा दोनों के बीच में। सर क्यों होगा अट्रैक्शन? साइमल्टेनियसली दोनों ही इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, तो आपस में एटम अट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं होंगे। सर हो जाएंगे। टू डॉग्स दे आर फाइटिंग फॉर ए पीस ऑफ बोन, सर आर यू अट्रैक्ट हो गेटिंग जाएंगे। इट, कि यस दोनों सर। ही एक कोशिश करें कि वो बोन को अपनी तरफ खींच ले, तो उस चक्कर में बोन के थ्रू वो दोनों अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, बाउंड होंगे या नहीं होंगे। होंगे सर। सेम इज द सिचुएशन है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, सर रिपल्शन। रिपल्शन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है उनसे कम दिखाया, और जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा बनाया। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, इन दोनों में नोडल प्लेन किसमें होगा, उमिता, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में आपने नोडल प्लेन पढ़ा था, प्लेन पासिंग थ्रू रीजन वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी। सर एंटी में हो सर। एंटी बॉन्डिंग में होगा ना, ये नोडल प्लेन बनेगा यहाँ पे, यस सर। बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा। तो दोबारा से देखो, सिद्धांत ने अभी ज्वाइन किया था लेट, जब आपके पास बीबीटी हमने पढ़ा कि सर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं, इससे आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाते ऑक्सीजन का। So molecular orbital theory, which is based on what you call as quantum mechanics, this was proposed। यहाँ पर हम कहते हैं कि सर दो ऑर्बिटल या दो वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप करते हैं, या तो एडिशन से क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, या क्रेस्ट रो के ऊपर फॉल करे। तो यहाँ बना आपका एडिशन, ये बना सब्ट्रैक्शन। नेट प्रोबेबिलिटी स्क्वायर से मुझे मिलता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बाय 2 साई ए साई बी बढ़ गया, और यहाँ पर इसी फैक्टर से डिक्रीज हो गया। तो अपने पास जब दो ऑर्बिटल एडिशन, एडिशन का मतलब वेव फंक्शन का साइन सेम है, ऑर्बिटल का साइन प्लस प्लस है, तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बट अगर एक पे साइन प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, दिस विल गिव यू एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे अट्रैक्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग में होंगे तो वो डीस्टेबल करेगा आपका जो है इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में जो प्रेजेंट होते हैं उससे रिपल्शन बढ़ जाती है। विच हैव लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, विजया।
Sir, anti-bonding? Anti-bonding have higher energy. Repulsion है तो higher energy होगा, bonding have lower energy. तो आपको पहली जो point है, what is difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital? What are the differences? I will explain you. Then we will discuss filling shape of molecular orbital, conditions for forming of molecular orbital, then shape, then how molecular orbitals are filled, how we explain stability of a molecule or their magnetic behavior. So this way, it is a topic, very important topic. But first of all, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. क्या difference है दोनों में? Points wise, I will explain you. First point, which of the two is formed by additive effect? Sir, bonding. These are formed by subtractive effect. ठीक है सर? These have lower energy or higher energy than combining orbital. Lower energy. सर पर लोअर क्यों होती है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर हायर नहीं होनी चाहिए? बेटा? आपको याद होगा वीबीटी हमने क्या बेसिस बताया था, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ये प्लॉट आपने बनाया था ना। यस सर। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है तो ग्राफ कैसा बनता है? सर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, मोर और लेस लेस हो जाएगी। देन कंबाइनिंग atomic orbital, and these have higher energy than combining atomic orbital. Electron, rather electron density you should write. Increases in the internuclear region. यहाँ पर क्या होगा सर? It decreases in the internuclear region. सर जी अब मुझे स्ट्रक्चर समझ नहीं आया एंटी बॉन्डिंग का। मतलब वो रिपेल होते हैं लेकिन तब भी वो कंबाइन होते हैं। बेटा अभी आप सिर्फ ऐसे समझो कि जैसे एटम में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन से, यस सर। यहाँ मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है एनर्जी का, उसके ऑर्डर में हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। आई एम कमिंग टू इट, ये अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। शेप से मतलब नहीं है मुझे मतलब है उनकी एनर्जी से। फिलिंग कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा है तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, स्टेबल बनता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। चाहे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, चाहे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कम है एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा है, molecule will be formed only if
you have number of electrons in bonding more than in anti-bonding. ये आप आगे पढ़ेंगे NB/Na/2 ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है, बट उससे पहले सर मुझे शेप बताना है कैसे बना, क्या कंडीशंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, उसके बेस पे हम पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पीसीज लाइक आपने जैसे O2 मॉलिक्यूल तो आपने पढ़ा है सर, बट O2 प्लस कैसे बनता है, O2 माइनस कैसे बनेगा, O2 2 माइनस कैसे बनेगा, इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, वो सब VBT नहीं बताता सर। ये सब आपके एग्जांपल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही हम समझा सकते हैं। ठीक है, यस सर। अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ो सर। अभी पहले डिफरेंस जो हम समझा रहे हैं उनको समझो, फिर कंडीशंस बताता हूँ, फिर शेप बताता हूँ, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बताता हूँ। उसके बाद ही आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझ आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है, मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मतलब है, ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस ओनली। नेक्स्ट देखिए सर, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीड्स टू स्टेबिलिटी। अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबल बनाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital leads to unstability, destabilization कह सकते हो। Unstability is the right word or instability? अरे इंस्टेबिलिटी दोनों ही से लग रहा है। Instability होना चाहिए आई गेस। Bonding molecular orbital have some nodal plane. They don't have any nodal plane. यहाँ पर क्या है सर आपके पास, nodal plane is there. इसके बाद और क्या बताया था सर, they are represented as sigma 1s, sigma 2s, sigma 2pz, phi 2p x एंड ऑल। यहाँ पर सर एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार बनाते हैं, स्टेरिक मार्क लगा देते हैं, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz एक्सेट्रा। सर नोडल प्लेन का क्या होता है? नोडल प्लेन अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो प्लेन पासिंग थ्रू द नोडल रीजन, नोड से जो आपका प्लेन पास करेगा उसे हम क्या कहते हैं सर, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे पढ़ा था कि एस है, एस की शेप स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो सर इसमें तो यूनिफॉर्मली चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। लेकिन पी ऑर्बिटल के केस में नोडल प्लेन बताया था नहीं बताया था आपको, जैसे ये 2px है, तो इस केस में आप कहते हैं ना सर वाई जेड प्लेन आपका जो है वो होगा नहीं होगा सर, यस सर। नोडल प्लेन। तो सेम यहाँ पर आपका सर प्रोबेबिलिटी बढ़ गया बीच में इंटर न्यूक्लियर रीजन में, यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ज्यादा है, तो ये नोडल प्लेन बन गया ना अपने पास। समझे इस बात को? यस सर समझ। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर मुझे डाउट था सेकंड चैप्टर में, आपको क्लास के एंड में पूछ लो। श्योरली सर, श्योरली श्योरली पूछिए।
यहाँ पे सर conditions for formation of molecular orbital. First condition is the combining atomic orbital must have comparable energy. जैसे आपको सर 1s आपस में कंबाइन कर सकता है, 2s आपस में कंबाइन कर सकता है, 2s 2p भी कंबाइन कर सकता है, बट 2s और 3s पॉसिबल है? नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? एनर्जी डिफरेंस शुड नॉट बी लार्ज. 2s 3s दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल को बिलोंग करते हैं, तो उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा ना. Yes, sir. Second is the number of molecular orbitals formed is equal to number of combining atomic orbitals. अभी मैंने आपको सिर्फ s का एग्जांपल दिया था, 1s के केस में अगर आप बैक जाएं यहाँ पर 1s कंबाइन किया, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना, तो दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने बताइए? दो बनेंगे. तो दो. अच्छा, थर्ड पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल या कंबाइनिंग ऑर्बिटल must be properly oriented. क्या मतलब हुआ सर? भाई आपने अगर मान लो, ये सर जनरली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जेड एक्सिस को मानते हैं. अगर मेंशन है आपको जेड एक्सिस की बजाय कुछ और एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिया है, तो आप एक्स मान के करेंगे, बट अदरवाइज जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं. अब यहाँ पर आपने सर 2s ओवरलैप कराया, पॉसिबल है. 2s और 2pz कराया, मैंने z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया. तो यहाँ पर 2s और 2pz ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बना देंगे सर. बट अगर मान लो आपने 2s लिया और ये 2px लिया, क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नो सर। यस और नो? नो सर। नो. आपने एक ऑर्बिटल s ले लिया, लेट्स से 2pz लिया मैंने, और एक मैंने 2px लिया. अब क्या ये आपस में ओवरलैप करेंगे? नहीं सर। दे कैन नॉट ओवरलैप. इनको हम बोलते हैं सर जीरो ओवरलैप. जीरो ओवरलैप मतलब ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते. बट अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है, एनर्जी कंपेरेबल है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, नहीं होंगे सर? होंगे सर। Yes, sir.
अब आपके पास देखिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैप। एक तो सर पॉजिटिव ओवरलैप हम कहते हैं, अनदर इज नेगेटिव ओवरलैप, एंड थर्ड इज जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप मतलब लेट्स टेक एग्जांपल एस एस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, साइन सेम है प्लस प्लस, तो क्या बनेगा सर यहाँ पर, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। ये आपस में ओवरलैप करेंगे और फिर नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें बना बॉन्डिंग। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब एक ऑर्बिटल में साइन प्लस है, दूसरे में कैसा है, नेगेटिव, एंटी बॉन्डिंग। प्लस माइनस, ये बना मेरे पास एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, नेगेटिव ओवरलैप। और अगर जैसा मैंने अभी थर्ड एग्जांपल आपको दिया, ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, नो सर। देयर इज नो ओवरलैपिंग पॉसिबल। Now, shape of molecular orbital. देखो मैंने 1s आपको बता ही दिया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये आपका सिग्मा 1s बना बॉन्डिंग, ये कैसा बना, सिग्मा स्टार 1s। सेम वे 2s प्लस 2s का भी शेप सेम ही बनेगा, मतलब बॉन्डिंग का शेप यही होगा 2s का, और एंटी बॉन्डिंग का शेप भी यही बनेगा। मतलब आपको अगर 2s प्लस 2s पूछा जाए, प्लस प्लस, तो बॉन्डिंग बनेगा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सर बॉन्डिंग। और अगर यही ओवरलैपिंग मैंने प्लस माइनस दिया तो कैसा बनेगा सर, एंटी। यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अच्छा, अगर आपने 2p लिया, अब यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि आपके पास अगर सर z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, तो z आपस में ओवरलैप करके कैसे बनाएंगे सर, बॉन्डिंग वो सिग्मा बनाएंगे या पाई बनाएंगे, सर सिग्मा। सिग्मा। लेट्स से ये 2pz है, दिस इज अनदर 2pz, प्लस माइनस प्लस माइनस। बताइए बॉन्डिंग बनेगा इनसे या एंटी बॉन्डिंग, व्योमिनी? यस हरप्रीत? बच्चे चैट में लिख दिया करो, शर्म आती है बोलते हुए तो।
सिद्धांत यस सर। जी, बॉन्डिंग बनेगा या सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा? बस रिपीट कर रहा था क्वेश्चन। जब 2p आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप किया, साइन सेम है, तो पॉजिटिव ओवरलैप है, नेगेटिव है? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा? Sir, bonding? यस, बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा 2pz बनेगा। और सर अगर मैंने यही ओवरलैप, ये प्लस माइनस है और इधर मैंने लिया सर माइनस और प्लस, अब कैसा ओवरलैप होगा बोलो? सर नेगेटिव तो नेगेटिव होगा। सर इसमें पाई बॉन्ड में नहीं। बना रहा हूँ सर, पाई भी समझाऊंगा अभी। तो वो पाई और अल्फा दोनों समझा देना। पाई सिग्मा आपने क्लास अटेंड किया तो है? ऑर्बिटल जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं सिग्मा बनाते हैं, और लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। यस सर यस। ओके सर। सिद्धांत बताया हुआ ये सिग्मा पाई, जब आपको ऑर्बिटल ओवरलैप बताया था, सिग्मा पाई में डिफरेंस भी बताया था। सर इफ कौन यू मैं देख लूंगा रिमेंबर, एक विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? बोलिए। बार। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है उसमें। अच्छा, यहाँ पर आपका pz को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, तो y और x और y आपस में ओवरलैप कैसे करेंगे सर? जैसे मान लो आपने ये 2px लिया, दिस इज 2px, तो ये तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी ना इसमें। जब z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं तो x और y कैसे ओवरलैप करेंगे? लेटरल ओवरलैप करेंगे। तो इनसे आपका ये पॉजिटिव ओवरलैप है, नेगेटिव है बोलो? सर दोनों। यार साइन सेम है ना वेव सर फंक्शन का। साइन से यस सर। नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव हुआ ओवरलैप, ये बनेगा सर आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2px। और अगर मैंने ये ऑर्बिटल एक में साइन मैंने प्लस लिया, नीचे नेगेटिव, यहाँ मैंने नेगेटिव ऊपर लिया, यहाँ पॉजिटिव लिया, अब ओवरलैप कैसा होगा? एंटी। सर नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैप से क्या बनेगा मेरे पास? सिग्मा एंटी 2। बॉन्डिंग बनेगा सर। इसको हम क्या लिखेंगे सर? पाई स्टार 2px। सेम वे वाई होगा तो भी यही शेप रहेगा, पाई 2p वाई लिख देंगे वहां पे, यहाँ क्या लिख देंगे? पाई स्टार 2p वाई लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी ये नोडल प्लेन बना, बना नहीं बना? सर बना। प्रीवियस केस में यहाँ पर देखो ये नोडल प्लेन बना, बॉन्डिंग में बना कोई? नो सर। बॉन्डिंग में कोई नोडल प्लेन नहीं बनता, एंटी बॉन्डिंग हैव नोडल प्लेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब सर एक बार दोबारा से रिकैप कराता हूँ कि आपके पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, एज पर वीबीटी सिंपली ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना देते हैं, ऑर्बिटल एज सच ओवरलैप करते हैं, कोई नए ऑर्बिटल नहीं बनते। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कौन बताता है न्यूक्लियस के अराउंड? बताइए सर।
सर रिपीट कर दोगे क्वेश्चन? सर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मुझे कैसे क्या बताता है? एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है ना। यस सर। सेम वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे क्या देता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स यू प्रोबेबिलिटी अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब जैसे आपके पास कोई डायटॉमिक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो मुझे क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताता है। सर एक बार दोबारा बता दो कि चीज। जरूर बताएंगे सर। जैसे एटम में प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, मुझे कौन बताता है सर? एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे डिफाइन करते हो आप? सर जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन। रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस, वी कॉल इट एज ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। यस सर। सेम वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियाई, a group of nuclei in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड प्रोबेबिलिटी बताता है मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा हमने अभी तक शेप डिस्कस किया, यहाँ पर दो न्यूक्लियस लिया है ना मैंने। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड मिल रही है? दो न्यूक्लियस के अराउंड मिल रही है। जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में ज्यादा है, दो न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। जबकि एंटी बॉन्डिंग में इंटर न्यूक्लियर रीजन में प्रोबेबिलिटी बढ़ा या कम हुआ? दो न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी कम हो गया ना बच्चे। यस सर। तो दोनों कॉन्सेप्ट में सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो सिंपल वर्ड्स में यही मतलब निकलता है कि जैसे किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल है, वैसे ही किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। यहां पर क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछा जाता है। देखिए पहली चीज तो आपसे ये पूछा जाए कि सर ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैप। जैसे मान लो आपको 2s प्लस 2s दे दिया, 2s माइनस 2s दे दिया, सी में आपको दिया 2pz। यहाँ पर मेंशन किया है कंसिडर z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। टू पी जेड प्लस 2pz और डी में आपको दे दिया था 2py माइनस 2py। कैन यू टेल मी यहाँ पर सर क्या बनेगा 2s प्लस 2s से? विजया बोलो। Sir, sigma 2s. एंड 2s माइनस 2s से क्या बनेगा? मतलब सब्ट्रैक्शन से क्या बनेगा मोबिता? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। सिग्मा स्टार लिखोगे ना इसको, एस एस तो हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा 2pz प्लस 2pz, सिग्मा और पाई। सर सिग्मा। हम लिखेंगे सर सिग्मा 2pz और 2py माइनस 2py से क्या बनेगा? सर पाई। पाई या पाई स्टार? पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल बनेगा py। सेम वे अगर यहाँ पर प्लस होता
तो मैं लिखता पाई 2p y। सर तो इसमें ऐसे क्वेश्चन होता कि 2pz माइनस 2py दिया होता सर, तो मैं ये लिखता 0 ऑर्बिटल 2pz माइनस 2py या फिर प्लस 2py सर, तो हम ये लिखते हैं कि ये तो मतलब 0 ऑर्बिटल है। जीरो ओवरलैप, कोई ऑर्बिटल हाँ बनेगा ही सर, नहीं, 0 ओवरलैप। नो ओके ऑर्बिटल सर। विल बी फॉर्म। क्वेश्चन रेदर सर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्स जीरो ओवरलैप। समझे? यस सर। तो जीरो ओवरलैप में जेड वाई दिया हो, एक्स वाई दिया हो, तो वो जीरो हो जाएगा। ओके सर। और शेप ड्रॉ करना मैंने आपको सारे बना दिए यहाँ पर अकॉर्डिंगली। जैसे ये सिग्मा 2s है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका बन गया सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे? सिग्मा 2pz, ये आपका शेप है सर सिग्मा 2pz का। ये किसका है? सिग्मा स्टार 2pz। गॉट इट? यस सर। और पाई स्टार ये बनेगा सर आपके पास शेप ऑफ ऑर्बिटल। समझ आया? सर आया। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, सर sir. आया। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है देखो, अर्पेज हैव यू गॉट इट? शुक्र है जवाब तो आया। व्योमिनी Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. अच्छा अब देखो, आपके जो सिलेबस है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का आपको ऑर्डर याद है? क्या ऑर्डर होता है सर? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये इंक्रीजिंग एनर्जी होता है ना ऑर्बिटल का। यस सर। यहाँ पर 1s 2s की बजाय आप क्या लिखेंगे सर? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 1s है, दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 1s 1s, फिर आपके पास 2s है। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं सब शेल में? 3। यस ये सर। दूसरे एटम के लिए है, ये 2s लिखा मैंने, ये आपने सर 2p लिखा। अब देखो 1s 1s आपस में कंबाइन किया, ये कौन सा होगा सर? नीचे वाला। और ऊपर कौन सा बना? बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। 2s से भी क्या बनेगा? सिग्मा 2s। और ये क्या बना? सिग्मा स्टार 2s। टू पी के केस में आपके पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता सकते हैं? सर 3। 3 + 3 टोटल 6 बनेंगे बेटा। अच्छा। यस सर। यस। अब देखो यहाँ पर ये खेल है थोड़ा सा, अपने पास हमने Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, तो Z को आपके पास बनेगा सिग्मा, और Y और X से क्या बनेगा? पाई। ऑब्वियसली बॉन्डिंग का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा।
यहाँ पर बचे phi 2px phi 2py, then it is sigma 2pz, then it is phi star 2px phi star 2py, और टॉप में आया सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका z लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर आपके पास रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। आपके सिलेबस में जो है होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ, although we can use it for polyatomic also, बेंजीन है C6H6, वहां भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, बट सिग्निफिकेंटली आपके जो सिलेबस में है वो होमो डायटॉमिक है। इवन जेई के सिलेबस में भी यही पूछा जाता है, इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जाता, नीट में भी यही पूछा जाता। बट अगर आपके पास z ग्रेटर देन 7 है, मतलब नाइट्रोजन तक तो आपने यही जो डायग्राम मैंने बनाया यही रहेगा, बट अबव एटॉमिक नंबर 7 आपके पास बाकी सब सेम रहता है। यहां पर इनको फ्लिप कर देना, मतलब जो p ऑर्बिटल है यहां पर क्या बनेगा, पहले सिग्मा 2pz, फिर क्या आएगा phi 2px phi 2py, then pi star 2px pi star 2py, and this is sigma star 2pz। सर हाँ जी, सर एक बार दोबारा समझा दो कि 2p वाला। 2p में आपके पास 3 ऑर्बिटल है ना बेटा। यस सर। अब z z तो आपस में एडिशन से क्या बनाएंगे, सिग्मा। यस सर। सब्ट्रैक्शन से क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार। हम्म 2px प्लस 2px या 2py प्लस 2py क्या बनाएंगे, x x आपस में क्या बनाएंगे, लेटरल ओवरलैप से पाई बनाएंगे। यस सर। ऐसे ही 2py भी पाई 2py बनाएगा। सर जब x। यही ऑर्बिटल सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई के कॉरस्पॉन्डिंग। यस सर। तो बस आपके पास 3 बॉन्डिंग बन गए। 3 कैसे बने, एंटी बॉन्डिंग। एंटी। यहाँ पर सर आप ये सोचो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, अच्छे। 6। बाकी s में कोई चेंज नहीं है, जैसे s मैंने यहाँ पर बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी आपने क्या बनाना है, नीचे कौन सा बनेगा सर, सिग्मा 1s, और ऊपर सिग्मा स्टार। सर बोलो। सर x x कैसे क्या कहते हैं अपनी पाई बॉन्ड बनाएंगे, और उन्हें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बेटा z एक्सिस को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है ना पीछे। यस सर। अगर आपको याद होगा, हमने ये सिग्मा 2s बना, ये क्या बना आपका, सिग्मा स्टार 2s। आपको अगर याद होगा, जब हम क्वांटम नंबर असाइन करते थे 2pz को क्या लेते थे, 0 बताया था ना वहां पे क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, याद नहीं है। यस सर। z Yes, को sir. 0, z को 0 बताया था ना। इनको मैंने कहा था +1 -1 कुछ भी दे सकते हो। d के केस में 3d xy 3d yz
3dxz 3dx2y2 और 3dz2। यहाँ पर इसको मैंने 0 बताया था ना, सर शायद शायद नहीं है याद। तो z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। बाकी सर इनको आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, +1 -1 +2 -2 कोई भी दे सकते हैं बाकी। ओके सर। तो z को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना। अगर मैं सर यहाँ पर z की बजाय x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता तो x क्या बनाएंगे, सिग्मा। y Yes, और sir. z क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। लेकिन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर y और z आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ सिग्मा स्टार 2px आ जाएगा, ये yz लिख देंगे हम। तो ये सिंपल सा मतलब है। सर तो 2 सिग्मा होंगे, बाकी 4 पाए होंगे। 2 सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, पाई 2 बनेंगे, बॉन्डिंग भी और पाई के एंटी बॉन्डिंग भी 2 बनेंगे। यस सर, 4। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये बॉन्डिंग बना रहा है, सिग्मा बना रहा है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, पाई या पाई स्टार, सिग्मा या सिग्मा स्टार। प्लस मीन्स पाई, माइनस मीन्स पाई स्टार। यहां भी प्लस मीन्स पाई, माइनस मीन्स पाई स्टार। ये क्या बना रहा है, सिग्मा प्लस से और सिग्मा स्टार माइनस से बने। बोलो ये समझ आ गया सबको। बाकी इसमें सर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, जो आपने पहले पढ़ा था, ऑफ-बॉक्स रूल, पॉलिश प्रिंसिपल की ऑर्बिटल में एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, वो भी अपोजिट स्पिन के। फिर हुन्स रूल, डीजेनरेट है तो पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होगा। ये आप कहेंगे तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, बट हमें इसी ऑर्डर में, ये जो है आपका, ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब तो ये बनाने को है। बिल्कुल आ सकता है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बिल्कुल आ सकता है ऐसे। सर तो हम उसके अंदर कहीं पे भी लिख देना, जैसे आपने लिख रखा है पैड स्टार 2x 2px, तो ये सब हम कहीं पे भी लिख सकते हैं ना। हाँ, जैसे डायग्राम दिया है वैसे ही उसी ऑर्डर में लिखोगे इसको। सर ऑर्डर समझ नहीं आया। ऑर्डर क्या समझ नहीं आया बेटा? सर तो आपने मतलब ऑर्बिटल का ये जो है 1s 2s 2p तो आपको पता ही है ना। यस सर। तो 1s से सिग्मा, सिग्मा स्टार में एनर्जी किसका कम होगा कंबाइनिंग ऑर्बिटल से, सिग्मा 1s का। यस सर। यहाँ पर सिग्मा जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसका एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगा। यस ऐसे सर। ही 2s में बनेगा, सिग्मा का कम, सिग्मा स्टार का ज्यादा। सर पी पी में नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर, पाई नीचे रहता है, सिग्मा ऊपर, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। रीजन मैं आपको, एक्चुअल में ये जो 2s और 2p में आपकी जो एनर्जी गैप होता है ना, वो यस सर। नाइट्रोजन तक कम होता है। तो उस वजह से ये जो सिग्मा वाले ऑर्बिटल है ना, ये रिपल्शन होने की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी कम रह जाती है स्लाइटली। जबकि बियॉन्ड नाइट्रोजन ये 2s 2p में गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाता है तो ये सिग्मा जो है, इसकी इंटरेक्शन एंटी बॉन्डिंग के साथ कम होने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाती है। उसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको सिंपली ये याद रखना है कि नाइट्रोजन तक एटॉमिक नंबर 7 तक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार।
जबकि नाइट्रोजन के बॉन्ड क्या ऑर्डर रहेगा, पहले सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। इसी को फ्लिप करना है बस आपने ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन के केस में। अब देखो एक, कैन वी कंटिन्यू? 5 मिनट और लूंगा सर आपसे। पहले देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB minus NA, सिंपल। और molecule is stable if bond order is positive, unstable if bond order is negative और 0। तो ये सिंपल सी बात है। अब आपके पास क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल में? सर 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बजाय डायग्राम ड्रॉ करने के मैं सिंपल लिखता हूं सर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आगे जाने की जरूरत नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं यहाँ पर? 2 किसमें आएंगे बोलो, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? यहां से आप देखोगे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे ना सर हम एनर्जी। यस सर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा? हाफ ऑफ NB माइनस Na। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? 2। और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बना? अगर मैं H2 प्लस लेता हूं या H2 माइनस लेता हूं, H2 प्लस का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? सिग्मा 1s1 यस स्टार 1s0। बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 1 0.5। और H2 माइनस के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए विजया? Sir, 3. अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अगेन 0.5 आएगा। कहने का मतलब है हमारे पास फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके पास पूछा जाए कि सर इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है, बता सकते हो तीनों स्पीसीज में से? H2 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, इसमें भी एक अनपेयर्ड है, तो ये दोनों कैसे होंगे? पर पैरामैग्नेटिक। दोबारा समझा सकते हो ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको ऑफबॉस रूल याद है ना कि ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिर हायर फिर उससे हायर। तो ये ऑर्डर हमें कहाँ से मिला? ये जो मैंने डायग्राम बनाया। सर? तो जो आपने H2 माइनस में लिखा है सर, उसमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो P में नहीं जाएगा? क्यों बेटा? सर 2 ही तो आ सकते हैं मतलब।
Yes. सिग्मा स्टार 1s आया ना आपके पास? मैं कंफ्यूज हो यार आप ऑर्बिटल एटॉमिक से कंफ्यूज मत हो, ये ऑर्डर हो गया आपका, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इनको नहीं देखना मुझे अब, ये जो बीच में बने हैं इनको याद रखना है। H2 माइनस है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यस सर। अगर आपको मैं पूछता हूं कि सर हीलियम 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 क्या लिखेंगे आप? सर। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। विल इट एग्जिस्ट? नो सर। हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कीप इट फॉर नेक्स्ट क्लास। अभी आप फॉर्मेशन और ये एनर्जी लेवल डायग्राम तक याद रखो, बाकी इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप, यहाँ तक आप कर लीजिए। रिवाइज करना है इसको जरूर, क्योंकि यस सर। बिना समझे, इसके समझे आपको आगे नहीं बढ़ सकते सर। ओके सर। सर मैं डाउट पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल पूछो सर। सर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे है, इनमें कोई एनर्जी नहीं है ना, इंटरेक्शन नहीं है, यस सर। तो इसकी एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? इंफिनिटी पे। सर 0। अब जैसे आप नजदीक लाएंगे, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा ना, यस सर। अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यस सर। और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। Yes sir. और 0 से डिक्रीज हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी? Negative. सर नेगेटिव। अट्रैक्ट, अच्छा हाँ अट्रैक्शन में, ठीक है ठीक है। समझ गए? तो समझ गया। Yes sir. और कुछ? सर एक थोड़ा अलग ही लेवल का डाउट। आप सर, मैं लास्ट टाइम भी कहा था, जेई एडवांस लेवल तक मुझसे पूछो। सर नहीं ये सर, उससे रिलेटेड नहीं। सर क्या कहते हैं सर, एक जनरल चीज पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। सर अगर जेई मेंस के लिए मतलब तैयारी वैयारी करनी है सर, तो मतलब सर मुझे मतलब करनी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे करनी है सर, तो आप गाइड कर दोगे? बेटा जेई मेंस के लिए आपको सीधा सिंपल फार्मूला बताऊं? यस सर। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पहले एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, और उसके साथ एमसीक्यू के लिए कोई एक बुक पकड़ लो आप। नॉट प्रदीप 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 में कुछ नहीं मिलता सर, उनका कंपटीशन फोकस भी बेकार में लिखा होता है। सर कोई भी एक बुक आप अच्छी बुक ले लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाए। इफ यू वांट आई कैन सजेस्ट यू। फिजिकल के लिए यस आपने सर। आती है, नरेंद्र अवस्थी आती है, या आप सिर्फ जेई मेंस के लिए एमटीजी की एक बुक आती है, बहुत सिंपल बुक है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत मिल जाते हैं आप। अच्छा। ठीक है, यस सर। वहां से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो हो जाएगा सर? अरे 101% हो जाएगा, ओके सर। 101% हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एडवांस के लिए आपको लेवल अलग चाहिए, एडवांस के लिए तैयारी अलग चाहिए होती है। जैसे आप अगर मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो नीट तो क्वालिफाई होना एक अलग चीज है, बट एम्स के लिए क्वालिफाई करना या एम्स के लिए प्रिपेयर करना अलग ही चैलेंज है। आई गेस उमिता इज प्रिपेयरिंग, और विजया, दोनों में से नीट के लिए? Sir, me. विजया, यस। एम्स में क्वालिफाई करना टॉप, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, और दिल्ली एम्स में क्वालिफाई करना, उसका कंपटीशन का लेवल ही अलग है, बियॉन्ड लेवल है। ऐसे आईआईटीज जो टॉप के 6 या 7 आईआईटीज हैं, उसके लिए क्वालिफाई करना अलग चीज है।
बट अब आईआईटी जम्मू में किसी को एडमिशन मिल रहा है, कोर्स कुछ भी मिल रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, तो वो एक अलग है सर, उसमें कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा तो एनआईटी में आप इसमें जो दैट्स गुड जोमिनी, यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग, बट ओपन अप इन द क्लास, क्लास में पूछा करो बेटा, बोलते नहीं है आप लोग। हरप्रीत के तो आवाज ही सुने महीना हो गया मुझे, बोलता नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 आवाजें वही उमिता, विजया, सात्विक, कुशाग्र, ये 4-5 बच्चे बोलते हैं, बाकी बोलते ही नहीं है क्लास में। सर सारांश है, सारांश अब कम बोलने लगा, लेकिन तो सारांश बहुत क्वेश्चन पूछता था। सर हाँ जी, सर एक और कॉलेज भी तो है, वो IIIT सर, ट्रिपल इंद्रप्रस्थ आईआईटी वाला। है, हाँ बिल्कुल यस है सर। सर, सर वो कैसा है? वो भी बढ़िया है सर। आईआईटी हैदराबाद बहुत बढ़िया है। अच्छा। कॉलेज ऐसा मिले जिसमें आप पास आउट बाद में हो, जॉब हाथ में पहले हो, वो कॉलेज है। ओ। और अच्छा पैकेज मिले। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir.